16वां कृषि नेतृत्व सम्मेलन यहाँ पर चल रहा है और यहाँ पर तमाम जो बड़े एग्रीकल्चर के एक्सपर्ट्स हैं, जो स्टेक होल्डर्स हैं, वो यहाँ पर आए हुए हैं और कृषि को लेकर ये बातचीत हो रही है कि एग्री मार्केट को कैसे रीडिफाइन किया जाए। जो चैलेंजेज हैं इस वक्त भारतीय कृषि बाज़ार के लिए, उसको कैसे एड्रेस किया जाए। तो इस वक्त बातचीत करने के लिए हमारे साथ एग्री मार्केट के 3 खास एक्सपर्ट यहाँ पर जुड़े हैं। हमारे साथ हैं MJ खान साहब, जो कि चेयरमैन हैं ICFA के, इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर के चेयरमैन हैं। हमारे साथ हैं पाशा पटेल साहब, जो कि चेयरमैन हैं महाराष्ट्र CACP के, और हमारे साथ हैं डॉक्टर BB मेहता, जो कि ED हैं SCA के। तो आप तीनों का बहुत स्वागत है। और आप चूँकि तीनों एग्रीकल्चर को बहुत डीपली समझते हैं, जानते हैं, तो खान साहब शुरुआत आपसे, चूँकि ये प्रोग्राम आपका बहुत सालों से चल रहा है, मेरे ख्याल से 25 साल भी पूरे हो गए इसके पहले ही 19 पूरे हुए। अच्छा, ठीक है। तो अब आप जब रीडिफाइनिंग एग्रीकल्चर की थीम आपने रखी है, तो इसमें क्या निकल के आ रहा है? कैसे इंडियन एग्रीकल्चर को रीडिफाइन किया जाए? क्या आपको यहाँ से आउटकम निकल के आया? देखिए, कुछ चीज़ें तो साफ हैं कि कुछ ग्लोबल चैलेंजेस हैं जिनका लोकल इफ़ेक्ट है, जैसे क्लाइमेट चेंज है। कुछ लोकल चैलेंजेस हैं जिनका ग्लोबल इफ़ेक्ट है। जैसे इंडिया में फूड सिक्योरिटी तो आ गई थी 30 साल पहले ही, लेकिन न्यूट्रिशन सिक्योरिटी अभी बाकी है। इंडिया का ग्लोबल एग्रीकल्चर में 8.5% प्रोडक्शन में शेयर है, लेकिन ट्रेड में हमारा 2% के आसपास है। और टेक्नोलॉजी का रोल इतना ज़्यादा तेज़ी से चल रहा है कि जब तक एग्रीकल्चर को टेक्नोलॉजिकली रीडिफाइन नहीं करेंगे, तब तक किसान को मार्केट से इंटीग्रेट करने में दिक्कत आएगी एंड उसका जो कॉस्टिंग एफिशिएंसी है उसको बढ़ाने में दिक्कत आएगी। नहीं होगी तो फिर ग्लोबल मार्केट में कॉम्पीट नहीं कर पाएंगे। तो क्लाइमेट चेंज का चैलेंज भी है, टेक्नोलॉजी का भी है और ट्रेड का भी है। और इन सब के लिए जो पॉलिसीज़ को रिडिफाइन करना है, कैसे इंटीग्रेट करना है, कैसे फार्मर को बेटर अलाइन करना है। बिल्कुल, ये बहुत ज़रूरी बात है। कैसे फार्मर को रीअलाइन करना है, ये बहुत ज़रूरी है। पाशा जी, आप तो महाराष्ट्र CACP के चेयरमैन हैं। अभी ट्रेड डील को लेकर बड़ा बजिंग चल रहा है और हमारी रेड लाइन्स हैं एग्रीकल्चर में कुछ, जैसे मेज़, सोयाबीन, एथेनॉल, डेयरी प्रोडक्ट, इसको लेकर बातचीत चल रही है। और आप ज़रा हमें ये बताइए कि इस वक्त आपके मन में क्या चल रहा है? आप किसानों के नेता भी हैं, CACP के चेयरमैन भी हैं। क्या आपको लगता है कि किसी भी सूरत में GM सोयाबीन या GM मेज़ के एक्सपोर्ट को, मतलब इंडिया को इंपोर्ट को अलाउ नहीं करना चाहिए? देखिए कि हम 2,60,000 मेट्रिक टन हमको तेल लगता है, 1,00,000 मेट्रिक टन हम तैयार करते, 1,60,000 मेट्रिक टन हम इंपोर्ट करते। ऐसी सिचुएशन भी हमने सोयाबीन को या ऑयल सीड को MSP नहीं दे सकते। अगर कल हमको सोयाबीन अगर इंपोर्ट अगर हो जाएगा तो अब 4,928 रुपये जो MSP थी, तब हम 4,000 रुपये नहीं दे सके। अगर अब इतना बड़ा इंपोर्ट अगर हो गया और MSP 5,300 रुपये अगर हो गई है, तो भी हम 4,000 को छू नहीं सकेंगे। ये किसानों का डर है, मेरा नहीं है। जब बाहर से आएगा तो बाजार गिरेगा और ऑयल सीड वालों का बहुत प्रॉब्लम तैयार हो जाएंगे, ऐसा लग रहा है। मक्के के बारे में एक आशा का क्या हो गया कि 1,000-1,200 रुपये क्विंटल जो मक्का बिकता था, अब 2,000-2,400 बिक रहा है। और ऐसे सूरत में अगर फिर अगर इंपोर्ट अगर हो गया तो फिर और पुराने दिन मक्के वाले को आएंगे। ये चिंता किसानों के मन में है, तुम्हारे मेरे मन में रहना और है। जो आप किसान अब एंड्रॉइड फ़ोन इस्तेमाल कर रहे हैं, उसको भी समझ रहे क्या हो रहा है क्या नहीं। अगर समझो बाहर से अगर माल आ गया, तो माल बाहर से आ गया तो अपना माल बेभाव बिकेगा, ऐसा डर और खौफ देश के किसानों के मन में है। इसलिए सरकार ने ये चीज़ ध्यान में रखते हुए ही निर्णय लेना चाहिए। किसी देश के प्रेशर में आके किसान की मौत नहीं होनी चाहिए, ये देखना बहुत ज़रूरी है। ये बहुत ज़रूरी है कि आप करें किसी भी सूरत में GM सोयाबीन के और GM मक्के के इंपोर्ट को अलाउ नहीं करना चाहिए। मेहता जी, आपका टेक क्या, जो कि आप C को बहुत लंबे समय से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आपने बहुत सारे इनिशिएटिव भी लिए हैं, आपका टेक? नहीं, आज जो एग्रीकल्चर इंपोर्ट की जो बात चल रही है, ख़ास करके मेज़ और सोयाबीन, वो एक डर है। अगर वो ज़्यादा आ गया मेज़ या तो सोयाबीन, तो यहाँ के तकलीफ़ हो सकती है। हो सकता है कि मेज़ इथेनॉल के लिए लाएँ, पर उनकी साइड इफ़ेक्ट ये आएगी कि ज़्यादा DDGS पैदा करेंगे और वो ऑयल मिल को मारेगा। तो हम चाहते हैं कि भाई जो एग्रीकल्चर है, जैसे सोयाबीन है, मक्का है, और जो GM है,
उनको इंडिया में अलाउ नहीं करना चाहिए। और मेरे ख्याल से गवर्नमेंट ने भी ये स्टैंड लिया है कि कोई भी एग्रीकल्चर आइटम जो है हाँ। उसमें कोई रुकावट नहीं आए, सॉरी इसमें क्या बोलते हैं आप, जो अलाउ नहीं करेंगे। अलाउ नहीं करेंगे, ऐसा स्टैंड लेके चल रहा है। बिल्कुल, तो तीनों एक्सपर्ट ये कह रहे हैं कि किसी भी सूरत में एग्रीकल्चर को लेकर के हमारी जो रेड लाइंस है उसके साथ छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। ये किसानों के लिए नहीं तो बड़ा नुकसानदायक हो जाएगा। एग्री मार्केट के एक्सपर्ट्स और तमाम यहाँ पर स्टेक होल्डर्स जो आए हुए हैं उनके बीच भी यही सारी बातचीत हो रही हैं। मृत्युंजय कुमार झा, जी मीडिया, दिल्ली।